क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मैडम जी, मैं आपसे कह रही हूँ, अनस ने ही उसे मारा है, आप उसे छोड़ना मत। अम्मा जी, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये आपकी गलत फहमी है। सना ने ही वही खुशबू, वही पायल, वही चूड़ियां, सना, सना, सर जी, अभी अभी जो लड़की यहाँ से बाहर गई थी वो कौन थी? कौन? अरे सर, वही जो घूंघट में थी। अच्छा, वो तो गरिमा थी। गरिमा? हाँ। कौन गरिमा? नहीं नहीं सर जी, वो गरिमा नहीं हो सकती। क्या हुआ अम्मा जी? देखो ना मैडम जी, ये कह रहे हैं कि अभी अभी जो लड़की बाहर गई है वो गरिमा है। तो नहीं नहीं मैडम जी, वो गरिमा नहीं, वो मेरी बेटी सना है। वो जिंदा है, वो मरी नहीं है। क्या? जीना हराम कर दिया है तूने मेरा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तेरी वजह से। जिंदगी तो मेरी खराब कर दी है। दम घुटा है मेरा यहाँ। दम घुटने लगा है तो जा मर जा कहीं जाके। हाँ, तुम्हारा बस चल रहा है तो मेरा गला दबाकर मार क्यों नहीं देते तुम? ठीक कहा तूने। अगर मेरा बस चले ना तो तुझे अभी मार के सारा किस्सा ही खत्म कर देता। जहन्नुम बना के रख दिया है तूने मेरी जिंदगी को। हाँ, तो मुझे मार दो ना। हेलो। नहीं, कुछ नहीं। इस सना का तो कुछ करना पड़ेगा। अबे पैसे का क्यों टेंशन ले रहा है? पैसा तो तुझे मिल ही जाएगा। मेरी बात सुन, पहले मेरा काम होगा, उसके बाद तुझे पैसा मिलेगा, समझा? और हाँ, तुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। ठीक है, चल फोन रख। अरे, अनस भाई के घर की खिड़की से धुआं निकल रहा है। चलो चलो देखते हैं। लगता है घर में आग लगी है। अनस भाई, सना भाभी, मेरा दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बोलो। हेलो पुलिस। लाश के आसपास थोड़ी ही जगह जली हुई है। ऐसा लगता है जब सना जल रही थी उसने ज्यादा कोशिश नहीं की अपने आप को बचाने की। वो एक ही जगह थी जब वो जली। लाश के आसपास भी कुछ ज्यादा जला नहीं और घर में भी कुछ खास जला नहीं है और कुछ बिखरा हुआ भी नहीं। या तो सना बेहोश थी जब जली या तो मर चुकी थी, इसीलिए उसके चिल्लाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। चाय के 2 कप,
इसका मतलब सना के साथ कोई और भी था। मैडम जी, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, जिसने भी किया, वो सना के जान पहचान का ही इंसान है। एक काम करो, इसे फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दो। केरोसिन ऑयल, इसी केरोसिन ऑयल से सना को जलाया गया होगा। जी मैडम। इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो अभी। जी मैडम। इसे भी रखो। जी मैडम। मैडम, आखिर ये खून क्यों हुआ होगा? चोरी के लिए? मोबाइल और पैसे, ये तो पक्का है कि घर में चोरी नहीं हुई, क्योंकि घर का कोई सामान गायब नहीं। सना का मोबाइल और पैसे भी। तुम ऐसा करो, तुम पड़ोसियों से पूछताछ करो और मैं रशीदा और अनस से बातचीत करके आती हूँ। चलो। मैडम जी मेरी बेटी सना। मैडम जी। रशीदा जी, आप चिंता मत कीजिए, ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मेरी इकलौती बेटी थी वो, मेरे शोहर की इकलौती निशानी, और इस आदमी ने उसे मार डाला मेरी बेटी को उसने मार डाला। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगाया जा रहा है? मुंह बंद रख, जब पूछा जाए तभी जवाब देना। अम्मा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अनस ने आपकी बेटी को मारा है? मैडम जी, आज सुबह सना ने मुझे अम्मी, क्या हुआ सना बेटा, रो क्यों रही है? अम्मी, मैं और इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। क्यों, क्या किया अनस ने? अम्मी, ये मुझे आए दिन मारता रहता है। पता नहीं आपने किस बुढ़े सनकी से मेरा निकाह करवा दिया है। देख बेटा, मैं बात करूंगी अनस से। आप उससे क्या बात करोगे अम्मी? मुझे अब उसके साथ नहीं रहना। पहले ही वो मेरी जिंदगी खराब कर चुका है, और अब मैं मरना नहीं चाहती अम्मी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। कौन मारना चाहता है तुझे? ये अनस। देख बेटा, ठंडे दिमाग से काम ले। मैं आऊंगी ना आज तेरे घर अनस से बात करने, बस तू थोड़ा सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना बेटा, सब ठीक कर दूंगी। आप रहने दो अम्मी, तब तक तो मेरी मैयत हो चुकी होगी। मैडम जी, छोड़ना नहीं इसे, इसने मेरी बेटी को लेके चलो। चलिए। आप मेरी थाने चल के बताएगा या यहीं बताएगा? देखिए मैडम, आप इनकी बात का विश्वास मत कीजिए। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सना को नहीं मारा। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अच्छा, तुझे फंसाया जा रहा है? बकवास मत कर। तुझे तो मैं पुलिस स्टेशन जाके देखूंगा। मैडम मेरी बात सुनिए, वो तो मेरी बीवी थी, वो तो आज घर छोड़कर भी जाने वाली थी। झूठ मत बोल। तुझे वो छोड़ के क्यों जाएगी? अब वो मुझे क्या पता मैडम, आप मेरी बात सुनिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये जरूर किसी और का काम है। अब एक और कहानी? मैं कोई नई कहानी नहीं बना रहा हूँ मैडम, आप मेरा विश्वास कीजिए। मेरे घर में 30,000 रुपए थे मैडम, आपको मिले क्या? नहीं। नहीं? तो ये जरूर किसी चोर का काम है।
आप उसको पकड़िए, आपको मेरी बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा मैडम। चोर तेरे घर में आएगा और तेरी बीवी को जला के चला जाएगा, ताकि जो ना भी देख पाए वो भी देख ले। मैडम आप मेरी बात तो सुनिए। थाने लेके आओ इसे। मैं निर्दोष हूँ, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, खुदा कसम मैडम, मैं निर्दोष हूँ। मैंने सना को नहीं मारा मैडम। तेरी तो कैसेट बंद ही नहीं होती। चुप। मैडम अगर एक और बार जबान खोली ना तो चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी, समझा? आप प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, एक बार। आज सवेरे ही हमारा तलाक हुआ था। अच्छा, तलाक? मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। क्या बकवास कर रहा है तू? वो मेरे साथ खुश नहीं थी, वो मुझसे अलग रहना चाहती थी मैडम। और वो मेरे साथ शर्म महसूस करती थी, क्योंकि मैं उम्र में बड़ा हूं ना मैडम। मैं झूठ नहीं बोल रहा मैडम, मैंने नहीं मारा उसको। मैडम जब हमारे बीच कुछ बचा ही नहीं तो मैं उसे क्यों मारूंगा, आप ही बताइए। ये तो तुझे ही मालूम होगा। हो सकता है तूने गुस्से में मार डाला हो। नहीं मैडम, मैंने नहीं मारा। हो सकता है मैडम उसने खुदकुशी की हो। हाँ अच्छा, तुझे बड़ा मालूम है। हाँ मतलब पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है। तुझे थोड़ा वक्त दे रही हूँ, सोच ले, समझ ले और सच बता दे क्या है, नहीं तो ऐसी मार पड़ेगी ना तुझे कि तेरी पूरी बॉडी खुल जाएगी, समझा? मैडम मैंने नहीं मारा, मैं निर्दोष हूँ मैडम, यकीन कीजिए मेरा। मैडम जी कुछ पता चला? उसका तो ये कहना है कि उसने सना को तलाक दे दिया था और सना घर छोड़ के जाने वाली थी। तलाक? लेकिन उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। वो तो ये भी कह रहा है कि सना ने खुदकुशी की। खुदकुशी? नहीं मैडम जी, ये बिल्कुल गलत है। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, उसके पास ऐसी कोई वजह ही नहीं थी कि वो खुदकुशी करे। आप रोइए, चिंता मत कीजिए और हम पे भरोसा रखिए। हम सना के कातिल को इतनी आसानी से अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। जी। मैडम इसमें ये सना और अनस के फोन रिकॉर्ड की फाइल। कुछ मिला क्या इसमें? मैडम जो ये मार्क किया हुआ नंबर है ना, इस पर अनस ने सवेरे से लगभग 3 या 4 बार कॉल दिया था। इसका नंबर है? मैडम इसका पता लगा। इसका पता लगाओ जल्दी से जल्दी। ठीक है मैम। और सना के फोन रिकॉर्ड से कुछ पता चला? मैडम सना ने एक नंबर पे कॉल किया था, लेकिन अब वो नंबर बंद आ रहा है। मुझे पूरी डिटेल्स जल्दी से जल्दी चाहिए। ओके मैम। सर मेरी बहन नज़मा सुबह से गायब है। पता नहीं बिलाल ने उसे कहाँ गायब कर दिया। बिलाल? सर बिलाल मेरी बहन का शौहर है, वो उसे दहेज के लिए बहुत परेशान करता था। हाल ही में उसने 3 लाख रुपए की डिमांड भी रखी थी, जो मैंने देने से मना कर दी। सर वो उसे बहुत परेशान करता था। आज अचानक पता नहीं मेरी बहन सुबह से कहाँ गायब हो गई। सर प्लीज मेरी बहन को ढूंढिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम उसको ढूंढ लेंगे। पहले तो इस बिलाल से बात करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? क्या हुआ? हुआ ये कि तेरी बीवी गायब हो गई। क्या? वो तो रिपोर्ट लिखवाने भी नहीं आया। अच्छा सर, वो मैंने ये सोचा कि वो अपने भाई हसन के यहाँ गई होगी गुस्से में। अच्छा तूने सोचा? तूने उसको फोन करके पूछा कि कहाँ है कहाँ नहीं? देखिए सर, बात ऐसी है। मैडम आप यहाँ? हम नज़मा नाम की औरत को ढूंढ रहे हैं। नज़मा? क्यों, क्या हुआ? मेरे एक केस में सना नाम की औरत की जल के मौत हो गई। उसे लास्ट कॉल नज़मा का आया था। और तुम? मैडम हम भी यहाँ नज़मा को ढूंढते ढूंढते आए हैं। यह उसका शौहर बिलाल, जो उसको बहुत मारता था और पीटता था, और अब वो गायब है। लेकिन नज़मा और सना एक दूसरे को कैसे जानते हैं? तुम तो शौहर हो ना उसके? जी। तो तुम्हें कैसे
कैसे नहीं पता कि तुम्हारी बीवी किससे मिलती जुलती थी? मैडम, मैंने उस दिन अम्मी को सना आंटी के साथ देखा था। सना आंटी हमारी पड़ोसन है, वो अम्मी की दोस्त भी थी। उनका अक्सर आना जाना था हमारे घर। अम्मी और सना आंटी के जाने के बाद मैं भी स्कूल के लिए निकल गई। इसका मतलब सना की मौत से पहले वो नज़मा को मिलने आई थी, लेकिन क्यों? बेटा, आपने कभी कुछ सुना और कभी ध्यान दिया हो? नहीं, लेकिन जब सना आंटी आई थी तो वो बहुत परेशान थी। उन्होंने काफ़ी देर तक मम्मी से बात की। उसके बाद उनका मूड भी फ्रेश हो गया था। उसके बाद मम्मी और सना आंटी दोनों बाहर निकल गए। और मैडम, आज सुबह से उसका फोन भी बंद आ रहा है। तिवारी जी, घर की तलाशी लेते हैं, शायद कुछ मालूम चल जाए कि नज़मा और सना एक दूसरे को कैसे जानते थे। ओके। सर ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सर मेरी बात सुनिए, घर को उथल पुथल करने से नज़मा नहीं मिलेगी, प्लीज सर। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। मेरी बात तो सुनिए आप। अरे ये तो नज़मा का फोन है, ये यहाँ कैसे आया? ये तो हमें तुझसे पूछना चाहिए कि उसका फोन उसके पास ना होकर तेरे पास क्या कर रहा है। सर ये मुझे कैसे पता होगा? वो तो मेरे बाद घर से निकली थी। वो क्या नाम है उसका, सना के साथ में। पहले सना आई और उसके बाद में नज़मा, फिर ये दोनों साथ में मिलके घर से चली गई और उसके बाद में सना की मौत हो गई। कहीं नज़मा ने तो नहीं सना का कत्ल किया? शायद हो सकता है मैडम, लेकिन क्यों? 29,000 रुपयों के लिए जो सना के घर से गायब हुए। ये फाइल मेरे केबिन पे रख दो, जाओ। मैडम जी आप मेरी बहन पे कैसे शक कर सकते हो? उस पर तो उसके मियां ने जुल्म ढाए थे दहेज के लिए, और अब आप? हमारे पास बहुत सारी वजह है नज़मा पर शक करने के लिए। आसमा ने कई बार सना को देखा है तुम्हारी बहन नज़मा को पैसे देते हुए। क्या? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बिलाल से पिटने के बाद उसके पास कोई और चारा नहीं था, उसने तुम्हें बोलना छोड़ दिया था, इसीलिए उस दिन वो सना के साथ गई और 30,000 रुपयों के लिए उसने उसका कत्ल कर दिया होगा। नहीं मैडम जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैडम, वो नंबर राहिला का है जिस पर अनस की बात हुई है। राहिला कौन? राहिला मैडम अनस की पहली बीवी, जिसको वो तलाक दे चुका है। उसे अभी के अभी उठा के लेके आओ। जी मैडम। एक ही बार पूछूंगी और एक ही बार में जवाब दे मुझे। बोल, अनस ने तुझे फोन क्यों किया था? वो बोल, नहीं तो अपने तरीके से निकलवाऊंगी। पैसे के लिए। पैसे? कौन से पैसे? भले ही अनस ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन बच्चे के खर्चे के लिए वो मुझे पैसे देता था। उस दिन भी उसने मुझे 30,000 रुपए दिए थे। तिवारी जी। जी मैडम। अनस को अभी उठा के लाओ। जी मैडम। एक माँ की अपनी बेटी के कातिलों को सजा दिलवाने की जद्दोजहद ने उसे झंझोर के रख दिया था। सना के शौहर अनस का झूठ बोलना ये साफ जाहिर करता है कि शायद सना के खून से उसके हाथ रंगे हुए हैं। अनस का अपनी पहली बीवी से रिश्ता ये साफ जाहिर करता है कि वो सना को धोखा दे रहा है। लेकिन उसने सना को मारा क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था इन दोनों के बीच कि वो सना को मार कर उसकी लाश को जलाकर उसे एक खुदकुशी का रूप देना चाह रहा था? क्या वो अपनी पहली बीवी के पास वापस जाना चाहता था? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस हैरत अंगेज एपिसोड में ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सामने आना अभी बाकी है। क्या रशीदा अपनी बेटी के कातिलों को सजा दिलवा पाएगी?
क्या सना की रूह को कभी शांति मिल पाएगी? आइए देखते हैं। चल अंदर। अब मैंने क्या किया? मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? क्यों रे? हाँ, तूने क्या कहा था कि 30,000 रुपए कोई चोर लेके गया? हाँ, जबकि वो पैसे तूने खुद राहिला को दिए। वो मैडम। इससे साफ है कि तूने ही सना को मारा। बोल। नहीं मैडम, मैंने सना को नहीं मारा। आप मुझ पर यकीन कीजिए, खुदा कसम मैंने नहीं मारा। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि मैंने वो 30,000 वाली बात झूठ कही थी, लेकिन मैंने सना का खून नहीं किया मैडम। तिवारी जी। जी मैडम। स्वरूप सिंह को कहो इसकी चमड़ी तब तक उधेड़े जब तक कि अपना गुनाह कबूल नहीं कर ले। जरूर मैडम। मैं निर्दोष हूँ, मैंने नहीं मारा। मैंने सना को नहीं मारा मैडम। सना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट से मालूम चलता है कि जो लड़की जली है उसकी उम्र 32 से 36 साल के बीच में थी और ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। तिवारी जी। जी। तिवारी जी, सना की वो रिपोर्ट दीजिए जिसमें उसकी माँ और उसके भाई ने उसके ब्लड ग्रुप और एज के बारे में बताया था। जी। सना की उम्र 22 साल और उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। इसका मतलब जो लड़की जली है वो सना नहीं थी। फिर कौन हो सकती है मैडम? तिवारी जी, नज़मा की रिपोर्ट दिखाइए जो उसके भाई ने FIR लगाई थी। जी मैडम। लीजिए। नज़मा की उम्र 35 साल और उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। इसका मतलब जली हुई लड़की सना नहीं थी। सना ने नज़मा को जलाकर मार डाला। तिवारी जी। जी मैडम। सना के घर चलिए, हमने ऑलरेडी बहुत कुछ मिस कर दिया है। Let's go. उस दिन सना और नज़मा साथ में आए होंगे। फिर नज़मा सोफे पे बैठी होगी और सना चाय बनाने के लिए किचन की तरफ गई होगी। फिर सना ने 2 कप में चाय डाली होगी। फिर उसने नशीली दवाई नज़मा के चाय में मिला दी होगी और फिर चाय लेके नज़मा की तरफ आई होगी। फिर सना ने नज़मा को चाय ऑफर की होगी। हाँ मैडम, लेकिन सना वहां से ही क्यों गई? वो इधर से भी जा सकती थी। शायद वो वहां से इसलिए गई हो कि वो नज़मा को वही चाय देना चाहती थी जिसमें जहरीली गोलियां हों। फिर उन दोनों ने चाय पी और शायद सना ने सिर्फ एक्टिंग की है चाय पीने की।
और नज़मा ने पूरी चाय पी। फिर नज़मा नशीली चाय पीते ही बेहोश हो गई होगी। फिर सना ने नज़मा को सोफे में से उठाया होगा, या फिर घसीटा होगा। और ये घसीटते घसीटते नज़मा के कुर्ती का कपड़ा सोफे पे अटक गया होगा। वाह मैडम, क्या बात है। फिर सना केरोसिन लेके आई होगी। सना ने केरोसिन नज़मा के ऊपर डाला होगा। फिर सना ने तीली जलाई होगी। और नज़मा को जला दिया होगा। इसका मतलब ये सारा खेल सना का रचाया हुआ है। पर सना है कहां पे? और उसने नज़मा को क्यों मारा? मैडम जी, मैं आपसे कह रही हूँ, अनस ने ही उसे मारा है। आप उसे छोड़ना मत। अम्मा जी, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये आपकी गलत फहमी है। वही खुशबू, वही पायल, वही चूड़ियां। सना, सना, सर जी, अभी अभी जो लड़की यहाँ से बाहर गई थी वो कौन थी? कौन? अरे सर, वही जो घूंघट में थी। अच्छा, वो तो गरिमा थी। गरिमा? कौन गरिमा? नहीं नहीं सर जी, वो गरिमा नहीं हो सकती। क्या हुआ अम्मा जी? देखो ना मैडम जी, ये कह रहे हैं कि अभी अभी जो लड़की बाहर गई है वो गरिमा है। तो नहीं नहीं मैडम जी, वो गरिमा नहीं, वो मेरी बेटी सना है। वो जिंदा है, वो मरी नहीं है। अम्मा जी, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सना जिंदा है और उसने ही नज़मा को मारा है। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। यही सच है। तिवारी जी, जी वो एड्रेस निकालिए जो गरिमा और सना लिखवा के गई थी। जी। क्या वाकई में सना ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था? अगर हाँ, तो सवाल ये उठता है कि सना नज़मा को मारकर गरिमा की जिंदगी क्यों जी रही थी? क्या सच में वो गरिमा सना थी? तो सना ने नज़मा को क्यों मारा? क्यों वो अपनी मां को छोड़कर किसी और ही जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी? जहां पुलिस अनस को हत्यारा समझ रही थी, वहां ये केस अब और भी उलझ चुका था। आखिर सना ने अपनी मौत का ड्रामा क्यों रचा? ऐसे कई राज हैं जिनका पर्दाफाश करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। क्या पुलिस सना को पकड़ पाएगी? क्या इस गरिमा का राज कभी खुल पाएगा? आइए देखते हैं। तिवारी जी, दरवाजा तोड़ी। तिवारी जी, यस मैम। चेक कीजिए अच्छे से। तुम इधर चेक। जी मैडम।
कुछ नहीं मिला मैडम। अजीब औरत है ये गरिमा और सना। अपने पति की रिपोर्ट लिखवाने आई, पर इस घर से कहीं साबित नहीं होता कि ये उसका और उसके पति का घर है। ना ही कोई फोटो है यहाँ। ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ नहीं मिले जिससे ये साबित हो कि वो शादीशुदा है। तिवारी जी। जी मैडम। आप अच्छे से एक और बार तलाशी लीजिए। जी मैडम। मैं पड़ोसियों से पूछताछ करके आती हूँ। ओके। तुम उधर जाओ, तुम मेरे साथ आओ। झांक क्यों रही हो? जो पूछना है पूछ लो। वो मैडम जी, मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पुलिस क्यों आई है? इसे जानती हो? हाँ, ये तो गरिमा है, यही तो रहती है। उससे बात क्या हुई है? और इसके पति का नाम ऋषि। हाँ जी, अभी अभी इन दोनों की नई नई शादी हुई है। ऋषि का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ बिल्कुल, पड़ोसी के पास तो सारी खबरें होनी चाहिए ना। क्या जवाब है? नंबर जी 8209817164। चाहिए। अबे कौन है बे जो बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है? अबे समझ नहीं आ रहा, फोन काट रहा हूँ। नहीं बात करनी है यार मुझे। अब मैं ये ऋषि जी बात कर रहे हैं? हाँ बोलो। वो क्या है ना, आपकी बीवी गरिमा की 3 लाख की लॉटरी लगी है। उन्होंने 2 नंबर दिए थे। हमने पहला नंबर ट्राई किया, वो तो लगा नहीं, और ये नंबर लग गया। आप बता सकते हैं कि क्या आप उनके पति ऋषि हैं? हाँ मैं उसका पति ऋषि बोल रहा हूँ। कहाँ लेने आऊँ मैं अपने पैसे, बताइए। अरे आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं? आप एड्रेस बताइए, हम देने आएंगे आपको पैसे। हाँ तो मैं यहाँ देसी शराब के ठेके पे बैठा हूँ, वो रतनपुरा वाली गली, सेक्टर 17। हम वहाँ आ जाइए मेरे पैसे लेके। जी शुक्रिया। इनमें से ऋषि कौन है? ऋषि, ऋषि। तिवारी जी। जी मैडम। थाने ले चलिए इसकी तो वहीं जाके। कौन हो तुम? तेरी लॉटरी का टिकट लाओ, मेरे पैसे लाओ, मुझे मेरे पैसे दे दो। लॉटरी नहीं लगी तेरी, आँख खोल के देख, थाने में है तू। क्यों? हाँ? थाने का नाम सुनते ही तेरी सब उतर गई। बोल, तेरी बीवी गरिमा और सना कहाँ पे है? बोल। मैडम वो मेरी बीवी नहीं है। देख, नाटक मत कर, सच सच बता दे, नहीं तो ऐसी धुलाई करूंगी ना, चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी तेरी। बता। सच में मैडम वो मेरी पत्नी नहीं है, हमारी तो शादी भी नहीं हुई है, सच कह रहा हूं मैं। मैडम वो अपने पति को तलाक देके आई थी। फाइनली उनको उससे छुटकारा मिल गया, हम कल ही शादी करेंगे
अपनी एक नई दुनिया बसा। सच कह रहे हो? बस मैं बहुत खुश हूँ। सना, 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 क्या हुआ तुमको? तुम ठीक तो हो? मेरे भी बहुत मजा आ रहा है। तुम टेंशन मत लो, हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे, ओके? और मैडम, जब हम डॉक्टर के पास गए तो मुझे पता चला कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है अपने पति अनस से। मैडम, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने साफ इनकार कर दिया उसे अपनाने से। मैं किसी और के बच्चे का बोझ क्यों लूं? मैडम, उसने मुझे ये कहा था कि अनस और उसके बीच कोई मियां बीवी वाला रिश्ता नहीं है, और अनस ने उसे कभी छुआ तक नहीं है। उसने मुझसे झूठ कहा मैडम। वो गिड़गिड़ाने लगी। मैंने कहा बच्चा गिरा दे, मैं अपना लूंगा, लेकिन डॉक्टर नहीं माना क्योंकि सना की जान को खतरा था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं भाग गया वहां से। मोहल्ले वाले तो बोल रहे थे कि वो तेरी बीवी है। मैडम, वो तो मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए वो शादीशुदा जैसी बनके रहने लगी, जिससे किसी को शक ना हो हम पे। अच्छा, तो इसलिए वो तेरे खिलाफ FIR लिखवाई? इसी डर से भागा मैडम, वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। चल बुला सना को, हमें सना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि तेरे से शादी करने के लिए उसने किसी और औरत का खून कर दिया। क्या? फोन कर और बुला। हेलो सना। अब तेरा खेल खत्म। अब शुरू से पूरी कहानी सुना। हाँ, मैंने ही मारा है नजमा को, ताकि दुनिया को ये लगे कि वो मैं हूं। भाग जाती, मारा क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी कभी ये सब मुझे करने नहीं देती। और मैं अपने से बड़े इंसान से शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अम्मी ने तो बस पैसों के लिए मेरी शादी कर दी। और मैं इन सब से छुटकारा पाना चाहती थी। छी, अपना घर बसाने के लिए तूने दूसरे का घर उजाड़ दिया, एक बच्ची को उसकी मां से अलग कर दिया।
अरे किसी की बीवी, किसी की माँ थी वो। अपना घर तो तुझसे संभाला नहीं गया, तूने दूसरे का घर तोड़ दिया। नहीं अम्मी। आज से मैं तुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। नहीं अम्मी, 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 अम्मी। एक जिंदगी जीने के लिए किसी और की जिंदगी छीन लेना, यह एक बहुत बड़ा जुर्म है। घिन आती है सना की ऐसी विकृत सोच को देखकर, जहां उसने एक मासूम की जान सिर्फ इसलिए ले ली ताकि वो अपनी प्रेमी से शादी कर सके, एक नई जिंदगी शुरू कर सके। दोस्तों, हर किसी की अपनी चाहत और ख्वाहिश होती है। सना के भी कुछ सपने रहे होंगे जब उसकी शादी हुई होगी। अगर वो अपनी शादी से खुश नहीं थी तो वो अपनी मां से अपने जज्बातों को लेकर बात कर सकती है। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता और उसमें बंधे हुए लोग समझौते की नींव पर अपने रिश्ते को निभाए। अगर कोई रिश्ता निभ नहीं रहा तो बहुत से तरीके हैं उस रिश्ते को खत्म करने के। अगर अनस सना को तलाक दे चुका था तो अपनी मां से बात कर सकती थी, उन्हें समझा सकती थी, उनके पास जा सकती थी। मगर अफसोस उसने ऐसा नहीं किया और उसने जुर्म का रास्ता अपनाना सही समझा। ऐसा क्यों होता है? क्यों बच्चे अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं कर पाते कि वो उनकी बात समझ पाएंगे? क्यों? हमारे माँ बाप को भी अपने बच्चों के जज्बातों को समझने की जरूरत है, उनका साथ देने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसे जुर्म दोबारा ना हो। हमारी विनती है आप सभी से कि आप आपस के मसले आपस में ही सुलझाएं, उन्हें जुर्म का नाम देकर उलझाएं नहीं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराना। तब तक भी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।